नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर और प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं प्रेरणा। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महामाया कुंड में कछुओं की मौत के मुख्य आरोपी अब तक फरार। गिरफ्तारी की मांग को लेकर रतनपुर रहा पूरी तरह बंद। तीसरी मंजिल से युवक ने लगाई छलांग, इलाज में लापरवाही का आरोप। अस्पताल से मरचूरी तक परिजनों का जोरदार हंगामा। सैटेलाइट से होगी एटीआर की निगरानी। आग से बचाव के लिए कंट्रोल रूम स्थापित, ग्रामीणों को भी किया जा रहा शामिल। और बैसाखी पर्व पर दयालबंद गुरुद्वारा में खालसा साजना दिवस की धूम। गुरुबाणी और लंगर से श्रद्धा का अद्भुत संगम। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। रतनपुर में नवरात्रि से पहले महामाया कुंड में 29 कछुओं की संदिग्ध मौत के मामले में अब तक मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। रतनपुर न्याय मंच के आह्वान पर रविवार को पूरा शहर बंद रहा। महामाया कुंड में हुए कछुआ मौत प्रकरण में अब तक केवल 2 मछुआरों की गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से जनता में भारी रोष है। पक्षपात के आरोप लगाते हुए रतनपुर न्याय मंच ने रविवार को शहर बंद का ऐलान किया। सुबह से ही रतनपुर की सड़कों पर न्याय मंच के कार्यकर्ता और आम नागरिक उतरे और व्यापारियों से प्रतिष्ठान बंद करने की अपील की। आम जनता और व्यापारियों ने एकजुटता दिखाते हुए स्वेच्छा से दुकानें बंद रखी। हाई स्कूल चौक, भीम चौक, महामाया चौक, पुराना बस स्टैंड समेत शहर के हर प्रमुख इलाकों की दुकानें पूरी तरह से बंद रही। ठेले खोमचे से लेकर बड़े प्रतिष्ठान तक सभी जगह ताले लटकते नजर आए। रतनपुर न्याय मंच ने स्पष्ट किया कि जब तक सभी दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती, आंदोलन और तेज किया जाएगा। मंच ने मांग की कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो सके। आंदोलनकारियों का कहना है कि अगर शासन प्रशासन जल्द सख्त कदम नहीं उठाता तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। मंच ने चेताया कि न्याय मिलने तक यह लड़ाई जारी रहेगी। इस पूरे मुद्दे पर मीडिया से बातचीत करते हुए कन्हैया यादव, पूर्व उपाध्यक्ष नगर पालिका रतनपुर, लवकुश कश्यप, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद और अन्ना महाराज मंगलच गौरी मंदिर संस्थापक ने भी प्रशासन नाकामी पर सवाल उठाए और आंदोलन को समर्थन दिया। देखो, मैं पहले तो एक बात बता दूं, रतनपुर जो है एक बहुत शांतिप्रिय जगह है और ऐतिहासिक और धार्मिक है। रतनपुर की जो महामाया मंदिर ट्रस्ट है, जो कुंड है महामाया का, और वहाँ एक महामाया कुंड खोदिया और कल्पेश्वरा तालाब है वहाँ पे, और महामाया कुंड कल्पेश्वरा तालाब ये नगर पालिका के अधीन है। सबसे पहले तुम लोग को गिन डालने के पहले एक नगर पालिका में आवेदन देना था कि वहाँ पे कचरा बहुत है। उन्होंने किसी प्रकार के आवेदन नहीं दिया और पहले तो गिन नेट में कभी कचरा सफाई होता नहीं। उनका सिर्फ एक ही मंशा था कि वहाँ का जितने भी मछली है उसको मारा जाए, कितने केचुआ है उसको मारा जाए, और उनके द्वारा ये तो माता रानी की ऐसी कृपा हुई कि उनका जो पाप है वो ऊपर आ जाए। नहीं तो आज जो केचुआ कांड हुआ है उन लोग बहुत दिन से करते आए हैं। वहाँ का कम से कम 1500 केचुआ मार चुके हैं और कम से कम 20 से 30 क्विंटल मछली मार चुके हैं। अभी जो पब्लिक है ये स्वयं में आई हुई है और महामाया ट्रस्ट नाम का धार्मिक ट्रस्ट है तो पारिवारिक ट्रस्ट। आप लोग को मालूम है कि 21 ट्रस्टी में 2 ट्रस्टी रतनपुर में, 19 ट्रस्टी बाहर के, और इनके द्वारा गैर कानूनी कार्य को हमेशा अंजाम दिया। अभी ताज़ा मामले में कछुआ को ही बाकायदा CCTV कैमरा पुकार रहा है, FIR दर्ज हुआ है। रतनपुर के मजदूर परिवार 2 बच्चे वो जेल में भेज दिया गया है, और जो ट्रस्ट के उपाध्यक्ष हैं और ट्रस्ट के जो कर्मचारी हैं, ट्रस्ट के जो सहयोगी हैं, वो AC में बैठे हुए हैं। रतनपुर बंद का कारण यह है कि यहाँ पर जो ट्रस्टियों के द्वारा ये तो पहले बार पकड़ा गया है। इनके द्वारा हजारों बार मत्स्य खेत अनाधिकृत रूप से किया गया है और ये लोग कछुआ खाने के आदी हैं। आप किसी भी आप लोग खुफिया तंत्र के महारत हासिल किए हुए हैं। जाके मछली मार्केट में आप लोग पता कीजिए कि उस महामाया कुंड से कितने बार और कौन मत्स्य खेत कराता है, और सफाई के आड़ में इन लोग रात में मछली मरवा रहे। मछली का बहाना है, इन लोगों को कछुआ ही खाना है। अभी तक आप सभी रतनपुर के नागरिकों को पता है कि आज 50 वर्षों से किसी प्रकार के वहाँ मत्स्य खेत नगर पालिका या उसके द्वारा किसी न तो किसान को दिया गया है, न वहाँ किसी प्रकार की अनुमति दी गई। लेकिन अपने प्रभाव के कारण
ठाकुर बलराम सिंह के चलते उस समय उतना दिन तक हुआ। अभी हमारे तत्कालीन अध्यक्ष आशीष सिंह की धर्मपत्नी भी यहाँ अध्यक्ष रही है और ये लोग कई प्रकार के चोरी वगैरह भी अंजाम देते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या प्रशासन जनता की इस आवाज को सुनेगा या फिर कार्रवाई टालने की नीति जारी रहेगी। रतनपुर की जनता ने शांतिपूर्वक पर प्रभावशाली विरोध दर्ज कराया है। कछुआ प्रकरण ने एक बार फिर वन्य जीव संरक्षण पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना है कि क्या आरोपियों की गिरफ्तारी होती है या आंदोलन और तेज होगा। जी न्यूज के लिए रतनपुर से वासित अली की रिपोर्ट। राजनीतिक दल अपने राज्य इकाइयों के विस्तार के लिए लगातार समय समय पर बैठक आयोजित कर पार्टी के कार्य योजनाओं और विस्तार के संबंध में जानकारी लेता है। इसी कड़ी में रविवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जिला इकाई की बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की छत्तीसगढ़ यूथ की प्रभारी जानकी पांडे मौजूद रही, जहां उन्होंने छत्तीसगढ़ में आगामी पार्टी के कार्य योजनाओं के कार्यकर्ताओं को जानकारी दी। तो वहीं पार्टी संगठन के विस्तार को लेकर भी उन्होंने गहन मंथन करते हुए छत्तीसगढ़ में पार्टी के विस्तार को लेकर तेजी से काम करने के निर्देश कार्यकर्ताओं को दिए। मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपना विस्तार कर रही है, जिससे छत्तीसगढ़ में भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की अहम भूमिका हो सके। महाराष्ट्र में जिस तरह से पार्टी अहम भूमिका में है, इस तरह से छत्तीसगढ़ में भी पार्टी संगठन के विस्तार के जरिए मजबूती प्रदान करने की कोशिश हो रही है। मैं माननीय राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के महामहिम अजीत दादा जी के आदेशानुसार छत्तीसगढ़ बिलासपुर ज़िले में युवा की मीटिंग के तौर पे आई मैं, और मैंने आयुष जी से मुलाकात की। मेरे युवा के सभी साथियों का बहुत स्वागत और अभिनंदन हुआ। मैं बहुत आभारी हूँ। हम लोग युवा संगठन बहुत मजबूत कर रहे हैं, बहुत युवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज चर्चा हुई और हमारे मुखिया छत्तीसगढ़ के नीलेश विश्वास जी हमारे साथ संगठन को और मजबूत बनाने का अथक प्रयास कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ छत्तीसगढ़ बिलासपुर से। धन्यवाद। काफ़ी हर्ष का विषय है हमारे छत्तीसगढ़ में। हमारे छत्तीसगढ़ की यूथ की प्रदेश प्रभारी श्रीमती जानकी पांडे जी आज प्रथम नगर आगमन हुआ है। इसके उपलक्ष्य में ये हमारे अनौपचारिक बैठक में हमारे यूथ के प्रदेश अध्यक्ष और यूथ की कार्यक्रम किस प्रकार से यहाँ संचालित हो रहा है उसकी जायज़ा लेने आई है। साथ ही साथ प्रदेश के क्या समस्याएं हैं, पार्टी संगठन का विस्तार, इन सारे मुद्दों पे हमारी यहाँ चर्चा का अहम बैठक आज संपन्न हुआ है। गर्मी की दस्तक के साथ ही बिलासपुर शहर और जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जल संकट गहराने लगा है। खासकर तखतपुर, बिल्हा, मस्तूरी और कोटा ब्लॉक में हालात दिन ब दिन गंभीर होते जा रहे हैं। जल स्तर में लगातार गिरावट और पानी के स्रोतों के सूख जाने के कारण इन इलाकों में पेयजल आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हो रही है। शहर के कई वार्डों में नलों से पानी आना बंद हो गया है, वहीं हैंडपंप भी जवाब दे चुके हैं। लोग सुबह से ही पानी के इंतजार में बर्तन लेकर कतारों में खड़े दिखाई दे रहे हैं। कई इलाकों में टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जा रही है, लेकिन वह भी जरूरतों के मुकाबले नाकाफी साबित हो रही है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने तखतपुर और ब्लॉक को सेमी क्रिटिकल जोन घोषित कर दिया है। इसके साथ ही पूरे जिले में नए बोरवेल खनन पर रोक लगा दी गई है, ताकि भूजल स्तर को और नीचे जाने से रोका जा सके। प्रशासन का कहना है कि संकट से निपटने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। नगर निगम क्षेत्र में भी पेयजल आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही है। अधिकारियों द्वारा जल स्रोतों की नियमित निगरानी और जरूरत के हिसाब से वैकल्पिक उपाय अपनाने की बात कही गई है। वहीं लोगों से भी अपील की गई है कि वे पानी का उपयोग बेहद सतर्कता और संयम के साथ करें। जल संकट की यह स्थिति आने वाले समय में और भी चुनौतीपूर्ण हो सकती है यदि समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाए गए। प्रशासन और नागरिक जनप्रतिनिधियों को मिलकर इस संकट से निपटने के लिए साझा प्रयास करने की आवश्यकता है। पता है कि अभी इस साल विशेष रूप से टेम्परेचर काफ़ी इंक्रीज हुआ, जिस कारण से जल स्तर है वो काफ़ी कम होता जा रहा है। और हमारे ज़िले के जो 2 विकास खंड हैं, बिल्हा और तखतपुर, उसको सेमी क्रिटिकल ब्लॉक घोषित किया गया है। तो इस कारण से एक आदेश अभी निकाला गया है, जिसमें कि जो जल संरक्षण है उसको लेके विशेष रूप से खासकर जो सिंचाई के लिए नलकूप का खनन करते हैं उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। अगर कोई व्यक्ति अपने पेयजल के लिए भी अगर बोर करना चाह रहा है तो उसको एसडीएम या एडीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी। सिर्फ पीएचई और जो विभागीय मद होते हैं, नगर निगम का हो चाहे नगर पंचायत का हो, उनको इस अधिनियम के अंतर्गत छूट प्राप्त हुई है। लेकिन कोई भी व्यक्ति सिंचाई के लिए किसी भी स्तर पर बोर नहीं कर सकता। अगर कोई करेगा और शिकायत हमें प्राप्त होगी तो उनके विरुद्ध हम वैधानिक करेंगे। इसमें नगर निगम क्षेत्र में अमृत का पानी अब 100% आने लगा है। जो कोर एरिया थे हमारे 22 टंकी उससे कनेक्टेड हो गए हैं।
इसके साथ साथ जो आउटर एरियाज थे वहाँ पे विशेष तौर पर, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर पे पूरी तरह से डिपेंडेंसी होती है और स्पेशली जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया से गिट्टी तिफरा है वहाँ पे कुछ पानी के इशू आते हैं कि वहाँ पे बोरवेल ड्राई होने लगते हैं। वहाँ पे निगम ने हर जगह पर्याप्त तैयारी करके रखी हुई है। 3 नए सम्पल्स बना के रखे गए हैं यहाँ पे, जहाँ पे वाटर सप्लाई किया जा सके। हमारे जो वाटर टैंकर्स थे कहाँ पे अर्जेंट जरूरत पड़ता है उसको रिपेयर करा लिया गया है। हर जोन में 2 पंप्स जो है हमने स्पेयर में रखी हुई है, ताकि कोई खराब होती है तो इस बीच में वो उसको बनाए, तब तक अल्टरनेट पंप्स की वहाँ पे व्यवस्था कर लीजिए। छत्तीसगढ़ में 2 महीने पूर्व स्थानीय निकाय के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें समाज के कई प्रतिनिधि निर्वाचित होकर पहुंचे हैं। ऐसे में सामाजिक स्तर पर इन सभी जन प्रतिनिधियों का सम्मान कर उन्हें छत्तीसगढ़ के साथ अपने क्षेत्र में विकास के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को सूर्यवंशी समाज के द्वारा सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक सहित अन्य विधायक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान आयोजकों ने बताया कि सूर्यवंशी समाज के प्रदेश भर में लगभग 300 जनप्रतिनिधि निर्वाचित होकर जिला पंचायत और नगरीय निकाय में पहुंचे हैं। वहीं बिलासपुर जिले में भी 25 जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुए हैं, जिनका सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी का भी सम्मान किया गया। इस मौके पर सूर्यवंशी समाज के सदस्यों ने बताया कि वह इस सम्मान समारोह के माध्यम से समाज के सभी जनप्रतिनिधियों को बेहतर काम के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उनका कहना है जो भी जनप्रतिनिधि निर्वाचित होकर जिला पंचायत और जनपद में पहुंचे हैं, उन सभी का अब दायित्व बन गया है कि वे अपने क्षेत्र में तेजी से विकास करें और छत्तीसगढ़ शासन की जो परिकल्पनाएं उसे धरातल पर लाए। सम्मान समारोह में पहुंचे सूर्यवंशी समाज के सदस्यों और पदाधिकारी ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। उसके साथ ही साथ जांजगीर के कार्यक्रम में भी हम लोग को जाने का अवसर मिला है। रतनपुर के कार्यक्रम में कई बार जाने का अवसर मिला है। इस बार हम नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन कई बार उस कार्यक्रम में जाने का अवसर मिला है। और इसके साथ ही साथ में अलग अलग कार्यक्रम करते रहते हैं, उस कार्यक्रम में भी आते हैं। लेकिन जिस प्रकार से सूर्यवंशी समाज न केवल राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, कि हमारे समाज एकता के सूत्र में कैसे बंधे, हमारे जो समाज है उसके नियम कानून के अनुसार से हमारा साथ में समाज हमारे एक संगठित समाज के रूप में समाज का भी मान और सम्मान बढ़ा है आपके क्रियाकलापों के कारण में। बिलासपुर जिले के जितने भी जनप्रतिनिधि जो अपना अभी पंचायत में चुन कर के आए हैं, चाहे वो सरपंच हो, जनपद हो या जिला पंचायत सदस्य हो, सभी का सम्मान समारोह का कार्यक्रम आज रखा गया है समाज के द्वारा। और बड़ी संख्या में लगभग पूरे प्रदेश की बात करें तो लगभग 300 से ज़्यादा जनप्रतिनिधि चुन कर के आए हैं। और बिलासपुर ज़िले में ही 32 सरपंच और सरपंच के साथ बड़ी संख्या में जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुए हैं। इस पर आज सबका सम्मान समारोह है। हमारे बिलासपुर के सभी विधायकगण आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शनिवार की देर रात कोनी क्षेत्र में एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जब एक युवक ने 3 मंजिला इमारत से छलांग लगा दी। परिजन युवक को गंभीर रूप से घायल अवस्था में सिम्स लेकर पहुंचे, जहां उपचार के अभाव में युवक की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। हालांकि हालात पर पुलिस ने काबू पाकर पोस्टमार्टम कराकर हर संभव कार्यवाही करने आश्वस्त किया। घटना छोटा कोनी बॉम्बे आवास की है, जहां सुमित यादव नामक युवक ने निजी कारणों से यह खौफनाक कदम उठाया। बताया जा रहा है कि युवक का एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था और इसी तनाव से उसने शराब के नशे में यह कदम उठाया। गंभीर रूप से घायल सुमित को रविवार सुबह 6 बजे सिम्स अस्पताल लाया गया, लेकिन परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने समय पर इलाज नहीं किया और उसे मृत घोषित कर दिया, जबकि उस वक्त उसकी सांसें चल रही थी, जिसका वीडियो भी सामने आया है। इलाज में लापरवाही के आरोप लगाते हुए परिजनों ने सिम्स से लेकर मर्च्यूरी तक जमकर हंगामा किया। मामला इतना बिगड़ गया कि पोस्टमार्टम के लिए पहुंचे डॉक्टर और मर्च्यूरी स्टाफ को जान बचाकर भागना पड़ा। हम लोग जो भाई अपना छत से गिरा, हमारा दोस्त है सुमित यादव, उसको हम लोग लेके आए सिम्स सुबह 6:30 बजे करीब। यहाँ लेके आए हम लोग सिम्स में। अब वो डॉक्टर साहब जो बैठे थे, नाम तो नहीं पता है उनका, अब वो देखे, अपना चेक किए सब चीज़ है ना, उसके बाद उसको मृत घोषित कर दिए। वही 15-20 मिनट वहाँ पे थे, मृत घोषित कर दिए। अब हम लोग वहीं पे 1 घंटे से थे ले जाने की तैयारी में। अब अचानक से मेरे ही नज़र में दिखा कि उसका पैर ना पूरा हिल रहा था।
मूवमेंट कर रहा था, ठीक है। अच्छा, हम लोग तुरंत वीडियो बनाए, तुरंत अंदर गए, फिर वो डॉक्टर साहब फिर उसको देखे सब किए, फिर उसके बाद उसको आईसीयू में रिफ़र किए। शुरू में नहीं किए, जब वो इतना सीरियस था, दिख रहा है आप लोग को, छत से गिरा हुआ है, और फिर वहाँ तो ले गए आईसीयू में ले गए, वहाँ भी अब ठीक है, नहीं हुआ, नहीं बच पाया वो, लेकिन उसके बाद वो डॉक्टर को तुरंत भगा दिया गया। जब लेके जाना था तब नहीं ले गया, मृत घोषित कर दिया। फिर उसके 1 घंटे बाद हम लोग देखे उसको, उसके बाद उसको लेके गया आईसीयू में। आज दिनांक 13/2/2025 को सुबह एक मेमो आया थाने में कि एक बालक 20 साल का सिम्स में मृत हालत में लाया गया है। तो मेमो पर से हमने मर्ग कायम किया। मर्ग जांच में पाया कि मृतक कल उपवास था, रात 10:30 बजे घर आया है। घर आने के बाद वो खाना खाने के बाद सो गया, और आज सुबह उसके पिताजी को पता चला कि पीछे का नाम है वो गिरा पड़ा हुआ है, काफ़ी चोट लगी हुई थी उसको, और बेहोशी हालत में था, जिसे सिम्स लाए, और तो डॉक्टर साहब ने चेक करके उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों के आरोपों ने सिम्स की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो और चश्मदीदों के बयान इस मामले को और भी गंभीर बना रहे हैं। अब जांच से ही साफ होगा कि लापरवाही हुई है या नहीं। फिलहाल सुमित की मौत ने सिस्टम की संवेदनशीलता पर एक और बहस छेड़ दी है। वहीं पुलिस ने परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन देकर पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरी कराई और मामले की जाँच शुरू कर दी है। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। बिलासपुर रेलवे स्टेशन का हाल इन दिनों बदला सा है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 जो कभी यात्रियों की भीड़ और हलचल का केंद्र हुआ करता था, अब मालगाड़ियों की धड़कनों से ही गूंज रहा है। रोजमर्रा के यात्री ही नहीं बल्कि उस प्लेटफॉर्म से अपनी रोजी कमाने वाले छोटे व्यापारी भी अब मायूसी के साए में जी रहे हैं। स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 जहां पहले हर घंटे कोई न कोई यात्री ट्रेन रुकती थी, अब सूना सूना सा लगता है। अब यहां दिन भर में मुश्किल से 11 यात्री ट्रेनें रुक रही हैं, जिनमें से कई तो साप्ताहिक और कुछ का अक्सर रद्द होना आम सी बात हो गई है। उसके उलट रोज 20 से ज्यादा मालगाड़ियां इसी प्लेटफॉर्म से गुजरती है। सन्नाटा ऐसा है कि एसी वेटिंग हॉल, वाटर कूलर और मेडिकल सुविधाएं सब व्यर्थ दिखती है। स्टॉल संचालकों की माने तो उनके व्यवसाय में आधे से ज्यादा की गिरावट आई है। प्लेटफॉर्म 1 की रौनक ही उनके रोजगार की रीढ़ थी, जो अब दरकती नजर आ रही है। सीनियर डीसीएम अनुराग कुमार सिंह ने सफाई दी है कि ट्रेन अलॉटमेंट परिचालन एक जरूरतों के हिसाब से किया जाता है। प्लेटफॉर्म 1 पे देखिए बहुत सारी गाड़ियां जो पहले आती थी, जो बिलासपुर में आके रिवर्सल होता था और चली जाती थी, अब उसलापुर से डायरेक्टली निकल जाती हैं वो ट्रेनें, वो एक हो गया। दूसरा, जो ट्रेनों का जो प्लेटफॉर्म पे जो आगमन और जाना होता है वो प्लेटफॉर्म ऑक्यूपेशन चार्ट के हिसाब से होता है। तो जो ट्रेनों के बारे में जो चार्टिंग की गई है वो उन्हीं पर आ रही है, उन्हीं पे जा रही है, और परिचालनात्मक दृष्टिकोण से जब भी कभी ऐसा कुछ रहता है तो गाड़ियों को 2 या 3 से डील किया जाता है। अदरवाइज प्लेटफॉर्म ऑक्यूपेशन चार्ट के हिसाब से ही ट्रेनें जा रही हैं। फिलहाल इस प्लेटफॉर्म पर जो कुछ गाड़ियां रुकती हैं वे है टिटलागढ़ पैसेंजर, रायगढ़ लोकल उत्कल एक्सप्रेस, साउथ बिहार एक्सप्रेस, शिवनाथ एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस और कुछ साप्ताहिक ट्रेनों के नाम। लेकिन रफ्तार में जो ठहराव आया है वह केवल ट्रेनों का नहीं बल्कि उन जिंदगियों का है जो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी थी, चाहे वो दुकानदार हो, बुजुर्ग यात्री या फिर दिव्यांग। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। बिलासपुर छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा और तेजी से उभरता हुआ शहर आज विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। स्मार्ट सिटी की दिशा में शहर ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, लेकिन इसके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है पुराने मार्ग पर चल रहे पारंपरिक बाजार और वर्षों से फैला हुआ अतिक्रमण। यह अतिक्रमण न केवल यातायात व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है बल्कि विकास कार्यों की रफ्तार को भी धीमा कर रहा है। शहर के चौक चौराहों, मुख्य मार्गों और व्यस्त बाजार क्षेत्रों में अतिक्रमण का जाल इतना गहरा हो गया है कि नागरिकों को आवागमन में रोजाना दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत जो आधारभूत ढांचे और आधुनिक सुविधाएं विकसित की जानी है उनमें यह अवैध अतिक्रमण सबसे बड़ी अड़चन बनकर उभरा है। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने अब अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। शहर के विभिन्न इलाकों में लगातार कार्रवाई चल रही है। नगर निगम की टीमों ने हाल ही में पुराने बस स्टैंड, शनिचरी बाजार, बुधवारी बाजार, गोल बाजार और गांधी चौक जैसे प्रमुख और अति भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने का विशेष अभियान चलाया है। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि यह अतिक्रमण लंबे समय से फैला हुआ था, जिससे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को समय पर लागू करना मुश्किल हो रहा था। अब निगम द्वारा योजना आधार पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है और अतिक्रमणकारियों पर सख्त रवैया अपनाया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार अभियान का मुख्य उद्देश्य अतिक्रमण हटाना नहीं बल्कि शहर को व्यवस्थित, सुगम और आधुनिक बनाना है। नागरिकों से भी सहयोग की अपील की जा रही है ताकि बिलासपुर का एक साफ
साफ सुथरा, सुंदर और स्मार्ट शहर बनाया जा सके। इसमें शहर में जो फुटपाथ बनाए गए थे, जो रोड हैं, उस पर लगातार देखा जाता है कि कई बार शाम में ठेला लग जाते हैं, कुछ अन्य तरह की गाड़ियां लग जाती हैं, जिस कारण रोड अवरुद्ध हो जाता है, ट्रैफिक जाम की सिचुएशन बनी रहती है। तो लगातार इसमें नगर निगम की जो अतिक्रमण शाखा है उसके द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें हमारा मेन एम ये है कि ट्रैफिक का फ्लो जो है वो स्मूथ रहे और कहीं भी लोगों को ट्रैफिक में अनावश्यक वहाँ पे प्रभाव नहीं पड़े। बुलेटिन में खबरें अभी और भी है, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम लौटेंगे जल्दी इस छोटे से ब्रेक के बाद।